ओके, सो 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए। हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेसिक देखते हैं, देन वी विल सी दी एग्जांपल्स। बेसिक में क्या है? बेसिक में एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मीनिंग समझे तो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन। ओके, हमें पर्टिकुलर सिलेक्शन करना होगा, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ परम्यूटेशन। स्कूल में हो गया ये चैप्टर? ओके, एंड देन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग आता है, हमें जो करना है यहाँ पर, दैट इज द अरेंजमेंट्स। ओके, सो परम्यूटेशन है सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन है अरेंजमेंट्स। ओके, इजी है चैप्टर, लेकिन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगा इजी ही है तुम्हारे लिए तो, मीन्स पर्टिकुलर इस चैप्टर इजी है, वापस अगेन तुम्हारे लिए तो अगेन वेरी इजी रहेगा। जैसे पहले 2 चैप्टर में भी तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया था अभी इससे पहले जो हमने देखे। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड दूसरा कौन सा देखा हमने? ये साइन करते कौन सा? चैप्टर 6 है ना, उसको चैप्टर इनइक्वालिटीज। यस, इनइक्वालिटीज, हाँ वो ग्रेटर देन लेस देन, इनइक्वालिटीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो ये 2 चैप्टर हमने देखे, दिस इज द 3rd चैप्टर। तो परम्यूटेशन इज नथिंग बट सिलेक्शंस एंड कॉम्बिनेशन मींस अरेंजमेंट्स। ओके, सो सपोज हमें अल्फाबेट्स गिवन है, सपोज से ए बी सी डी ई एफ जी एच, सपोज ऐसे अल्फाबेट्स गिवन है। अगर ऐसा बोले कि पर्टिकुलरली एनी सिलेक्ट एनी 2 अल्फाबेट्स, ओके, 2 अल्फाबेट सिलेक्ट करो, तो हमें सिलेक्शन मतलब क्या? परम्यूटेशन। सो अगर इस कंडीशन से हम सिलेक्शन और परम्यूटेशन के कंडीशन से देखा जाए तो 2 अल्फाबेट्स हमें सिलेक्ट करने हैं, तो हम कर सकते हैं ऐसे ए बी, हम ऐसा भी कर सकते हैं ऐसे ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी, ए एच, लाइक दैट। ऐसे कोई भी 2 हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद से हम बी सी डी डी वो भी चूज कर सकते हैं। से पहले बी के साथ ए, देन बी के साथ बी नहीं, क्योंकि दूसरा बी नहीं है। ओके, सो बी के साथ ए, बी के साथ सी, देन बी के साथ डी, वैसे हम फिर डी ई एफ सबके साथ ऐसे 2 चूज करते हैं। एक ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो चीज तुमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है उसको फिर से चूज नहीं करना है। सो ऑलरेडी सपोज 2 अल्फाबेट चूज करने से तो तुमने एक चूज किया ए, दूसरा चूज किया बी। ओके, सो ये जो सेकंड में केस हमने चूज किया है, पहला बी किया और दूसरा ए किया, दैट इज अगेन सेम अल्फाबेट्स। ओके, तुम्हें 2 अल्फाबेट, जैसे कि बहुत सारे अल्फाबेट्स छोटे बच्चों के खिलौने आते हैं, तो ऐसे खिलौने पड़े हुए हैं अल्फाबेट्स के तौर पे। ओके, और ऐसा बोला है कि सिर्फ 2 उठाओ अंदर से, तो तुमने ए उठाया और फिर बी उठाया। ओके, फिर वो डाल दिया अंदर, बोला फिर से उठाओ, तो तुम पहले बी उठाया बाद में ए उठाया, लेकिन है तो वो 2 ही अल्फाबेट्स है, और तो कोई उठाया नहीं तुमने। हाँ, सीक्वेंस चेंज कर दी, पहले बी उठाया एंड देन ए उठाया, लेकिन उठाया तो वही 2 है, तो ये नहीं आएगा। से बी ए वो केस नहीं आएगा, मतलब रिपीट नहीं होगा। कहां पर? परम्यूटेशन। अंडरस्टूड? ओके, सिंपल है। नाउ अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। तो अरेंजमेंट्स में क्या होता है? अरेंजमेंट में सपोज कोई भी बोल दे कि सपोज 2 अल्फाबेट्स आर ऑलरेडी देयर, ए एंड बी, उसके अरेंजमेंट कौन कौन से वेज में हो सकते हैं? तो कौन कौन से वेज में हो सकते हैं? ए बी हो सकता है, और से बी ए हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ओके, सपोज 3 अल्फाबेट्स गिवन हो, ए बी सी, तो उनका कैसे अरेंजमेंट्स को हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, उनके अरेंजमेंट्स मतलब कि वेज और से मेथड्स कौन कौन से वे में हो सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? सपोज 3 अल्फाबेट्स गिवन है, देन हम क्या कर सकते हैं? से ए बी सी ऐसे एक रख दिया, देन दूसरा रख दिया से ए सी ए, ऐसे ए को पहले रखा लेकिन बी सी और सी ए चेंज कर दिया, देन से बी को पहले रखते हैं से बी
देन ए सी, देन बी सी ए, ऐसा लिख दिया. देन सी को रखते हैं सपोज सी, देन ए एंड देन बी, देन सी, देन बी एंड देन ए, वैसे. रुको एक मिनट. हाँ, तो सी ए बी, सी बी ए, ऐसे. और कोई वे है क्या? तीन तीन के पैर. हाँ, तो ये हमने सपोज 6 पैर्स बनाए. ओके, और क्या बन सकती है? ए को बीच में रख दो, बीच में रख दिया, देन सी भी रख दिया, तो बी ए. हाँ, तो ये 6 पॉसिबल है. ओके, सपोज कोई दूसरे 2 अल्फाबेट्स ले लिए, से बी सी, भाई उनकी अरेंजमेंट्स करो, तो बी सी, सी बी, दैट्स इट, और नहीं हो सकता. डन. ये समझ में आ गया. सिंपली यही है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके, इजी. देन नाउ वी हैव टू सी द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग, दैट वी विल सी फ्रॉम द बुक. So now computing or say counting. So fundamental principle of counting we are going to see. देखो, एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 चीजें होती हैं. एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. हमारे सिलेबस में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है. ओके, सो जब भी हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे न्यूमेरिकल का, सो हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ओके, और फिर हम अपना आंसर लिख देंगे. तुम ऐसा भी लिख सकते हो फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड देन यू कैन राइट आंसर. क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में इसमें भले ही 2 है, मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का, लेकिन सिलेबस में सिर्फ एक ही है. जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे बुक में, ऑल आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नॉट एडिशन. सो कई स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं फ्रॉम, जैसे हम जो यहाँ पे लिखने का, ऐसे तो सारे ही जगह पर, लेकिन यहाँ पर भी लिखने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे है कि तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के ही बोल दोगे सर इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 9 है, ऐसे बोल दोगे. बट वैसे डायरेक्टली लिखने से हमारे 3 मार्क्स 2 मार्क्स नहीं आएंगे. तो उसे हमें कैलकुलेट लिख कर, सेंटेंस में लिख कर करना पड़ेगा. ओके, सो उसके लिए हम लिखते हैं ना कि फ्रॉम से पाइथागोरस थ्योरम दिस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैसे ही हमें लिखना है फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. और यू कैन राइट फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वी कैन राइट दिस लाइक दैट. तो क्या है, देखो, मोहन हैज 3 पैंट्स. मोहन के पास 3 पैंट्स है. ओके, से ये तो थोड़ा वैसा आ रहा है ना. कैसा? सेट्स. सेट जैसा नहीं, सॉरी, आगे चैप्टर कौन सा था? सेकंड चैप्टर कौन सा था उसमें? 11th में रिलेशन एंड, हाँ, फंक्शन एंड रिलेशन. यस, सो पैर बनाते थे. करेक्ट, यस.
सो सपोज इसके पास 3 पैंट्स है, से P1, P2, P3 मोहन के पास, and 2 shirts. He is having shirt 1 and say shirt 2. So how many different pairs of pant and a shirt can he dress up with? So कितने पॉसिबल वेज है, उसके पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स है, तो वो क्या कर सकता है कि पैंट 1 पहन रहा है और उसके साथ शर्ट 1 पहन सकता है और से शर्ट 2 भी पहन सकता है, या फिर पैंट 2 के साथ शर्ट 1 और शर्ट 2 पहन सकता है, या फिर पैंट 3 के साथ शर्ट 1 एंड शर्ट 3 पहन सकता है। ओके, सिंपल। सो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा कि ये है S1। ओके, से दिस इज से 1 2 3 4 5 6। सो आवर फाइनल आंसर इज देयर आर 6 वेज। ये पूछा है ना, how many ways, okay, how many different pairs, so there are 6 different pairs of a pant and a shirt can he dressed up with. Okay, that is the answer. So देखो, there are 3 ways in which a pant can be chosen because there are 3 pants. तो पैंट चूज करने के 3 वेज हैं, या तो वो पहला वाला पैंट पहन सकता है, या दूसरा वाला पहन सकता है, या तीसरा वाला। सो पैंट चूज करने के ही 3 वेज हैं एंड शर्ट चूज करने के 2 हैं, पहला वाला शर्ट या दूसरा वाला शर्ट। सो फॉर एवरी चॉइस ऑफ अ पैंट देयर आर 2 चॉइसेस ऑफ अ शर्ट एंड देयरफॉर देयर आर 3 into 2 दैट इज द 6 पेयर्स। तो डायरेक्टली मैंने जैसे बताया तुम्हें कि तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखकर ही बोल दोगे कि सर इसका आंसर ये है। ओके, बट हाँ, ऐसे न्यूमेरिकल भी होंगे कि तुम्हें गिनना पड़ेगा, बट वॉट एवर, तुम अगर डायरेक्ट कर भी लो तो तुम्हें सेंटेंस में लिखना है, न्यूमेरिकल को अच्छे से गिनना है। सो आंसर तो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा, 6 पेयर्स ऑफ पैंट एंड शर्ट। सिंपल था ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे ये वही चीज बताई गई है वापस कि पैंट 1 देन शर्ट 1, पॉसिबिलिटी 1 पॉसिबिलिटी 2, ऐसे ही बताया गया है। दूसरा केस देखते हैं, से सबनम हैज 2 स्कूल बैग्स, उसके पास 2 स्कूल बैग्स हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस है। ओके, क्या क्या है सबनम के पास? 2 स्कूल बैग्स है, 3 टिफिन बॉक्स है एंड 2 वाटर बॉटल्स है। ओके, सो इन हाउ मेनी वेज कैन शी कैरी दीज आइटम्स, कैसे वो कैरी कर सकती है? सपोज उसके पास 2 स्कूल बैग है, तो आज एक लेकर, सपोज 2 कलर अलग अलग है, ब्लैक एंड व्हाइट, सो आज ब्लैक कल व्हाइट, लाइक दैट। 3 टिफिन बॉक्सेस है, तो उसमें भी वो चूज कर सकती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं सर, स्पाइडरमैन वाला या बैटमैन वाला या फिर एवेंजर, ये वो अलग अलग कंपास बॉक्स अलग अलग, तो ऐसे कुछ है। सो क्या हो सकता है, वही सेम चीज कि से स्कूल बैग 1 एंड से स्कूल बैग 2, और स्कूल बैग 1 लिया है तब से टिफिन बॉक्स 1 ले सकते हैं एंड वाटर बॉटल भी है, तो टिफिन बॉक्स 1 एंड देन वाटर बॉटल 1, टिफिन बॉक्स 1 एंड वाटर बॉटल 2 भी हो सकती है। ओके, देन टिफिन बॉक्स 1 नहीं है, टिफिन बॉक्स सपोज 2 ले लिया, तो टिफिन बॉक्स 2, देन उसकी भी वाटर बॉटल 1 एंड वाटर बॉटल 2, एंड से टिफिन बॉक्स 3, तो उसकी भी वाटर बॉटल 1 एंड वाटर बॉटल 2। तो मतलब स्कूल बैग 1 में ही हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस हो गई, तो वैसे ही 6 चॉइसेस इसके लिए भी होगी, स्कूल बैग 2 के लिए भी, कि स्कूल बैग 2 देन से T1 टिफिन 1 टिफिन 2 एंड से सर ऐसा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा? नहीं, फ्लो चार्ट बना के हमें नहीं दिखाना है। एंड देन से इसके लिए भी वाटर बॉटल 1 वाटर बॉटल 2 वाटर बॉटल 1 वाटर बॉटल 2 वाटर बॉटल 1 वाटर बॉटल 2, लाइक दिस। डन। ओके, सो टोटल हमारे पास हियर 6 एंड हियर 6, देयर आर 12 वेज आर देयर। ओके, यही है, हम ये क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्शन कर रहे हैं। देखो, हम ये क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये हमें पढ़ना है। अब देखो आगे, स्कूल बैग, हाँ तो वही चीज बताई गई है, तो 12 डिफरेंट वेज इन विच। ओके, सो ये वापस उसका भी बनाया गया है कि बैग 1 देन टिफिन 1 एंड वाटर बॉटल, वैसे ही इसका भी फ्लो चार्ट बनाया गया है, सिंपल है। नाउ देखो, इनफैक्ट
The problems of above types are solved by applying the following principle known as the fundamental principle of counting or simply the multiplication principle which states that, मतलब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और से मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली तुम बता सकते हो कि भाई इतने वेज है इतने वेज है, क्यों डायरेक्टली सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है. ओके. इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज, मतलब कोई भी इवेंट कोई भी चीज अगर बहुत सारे वेज से कोई पर्टिकुलर n वेज या m वेज से बन सकती है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन ऑकर इन अ डिफरेंट वे, मतलब उसके बाद जो दूसरी इवेंट होने वाली है वो अलग से हो जाएगी, then the total number of occurrence of the events in the given order is m cross n. मतलब m है then m cross n1 से m cross n2 like that, जितनी होगी उतने सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करने हैं. That's it. So यही देखना था हमें. Now say examples are given, so we directly move to the exercise and we will solve the exercise. Okay. Okay, so we will do the exercise. Say exercise say 6.1 according to the new book. एक चैप्टर हमारा कम हो गया है. Okay. Say numerical number 1. क्या बोल रहे हैं? How many 3 digits number can be formed from the digit 1 2 3 4 and 5? तो हमारे पास digits कितने हैं? Digits है हमारे पास 1 2 3 4 5. 3 digits number कितने हम बना सकते हैं? Assuming that repetitions of digit is allowed. Okay, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है. तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल दे, यू कैन मेक बॉक्सेस इन फेयर ओनली. से ऐसे बॉक्स बना दिया, 3 डिजिट है तो ऐसे हमने 3 बॉक्स बना दिए. नाउ ये 5 अल्फाबेट 5 नंबर्स हमें गिवन है. ये 5 नंबर का चूज करके हम कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर हम बना सकते हैं, ऐसा पूछा है. तो सपोज ये पहला बॉक्स है, वो फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? मैं यहां से कोई भी नंबर चूज कर सकता हूं. तो मेरे पास 5 चॉइसेस हैं. सो से फर्स्ट बॉक्स चूज करने के लिए मेरे पास क्या है? 5 चॉइसेस है ना. उन्होंने बोला गया है, हम 1 का भी फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं वेयर रिपीटेशन इज अलाउड. मतलब रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि तुमने 5 अभी जैसे कि तुमने पहला नंबर कौन सा चूज किया है? 5 नंबर नहीं है ना, 5 क्या है? वेज. मतलब मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकता हूं, तो इसलिए मैंने 5 रखा. से पहला नंबर मैंने रख दिया है 2. नाउ दूसरा, तो दूसरा आई कैन अगेन राइट 2, क्योंकि उन्होंने बोला है नंबर्स रिपीटेशंस आर अलाउड, तो आई कैन अगेन राइट 2. तो फिर वापस ये सेकंड यूनिट भरने के लिए भी मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, एज वेल एज सिमिलरली थर्ड के लिए भी 5 चॉइसेस हैं. ओके, देन टोटल कितना होगा? तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वी कैन हैव 5 5 जा 25 and 25 5 जा 125. So we can have 125 3-digit numbers from these 5 numbers. सिंपल, समझ में आ गया? तो उसको हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा कि सपोज से from the given 5 number, say 10 unit digit, 10 digit and 100 digit. So we can have
put or say we can have 5 ways to put a number on 100 प्लेस पे रखने के लिए हमारे पास कितने हैं टोटल? वी कैन पुट 5 वेज. ओके, देन सेम वे में हम लिख सकते हैं वी कैन हैव 5 वेज. पहला न्यूमेरिकल है तो हम सब लिखते हैं अगेन, देन यू कैन स्टार्ट डायरेक्ट, मतलब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. यू हैव टू राइट, ओके, लाइक दिस. सो 5 वेज वी कैन, सेम ही है, यस. सो क्या लिखना है कि वी कैन हैव 5 वेज टू पुट नंबर ऑन 100 प्लेस. अब सेकंड में लिखेंगे वी कैन हैव 10th प्लेस पे भी 5 वेज है. ओके, 10th प्लेस पे भी 5 है वेज, एंड यूनिट्स प्लेस पर भी क्या है से 5 वेज है. सो अब लिखेंगे हम कि फ्रॉम द fundamental principle of counting, we can have 5 multiplied by 5 multiplied by 5 is equals to 125 ways, or say 125 numbers of 3 digit from the given numbers. ओके, मतलब हम टोटल 125 नंबर बना सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द 3 नंबर चूज. सिंपल है. ओके, और उसी में दूसरा केस है. ये सब तुम्हें अच्छे से, ये देखो मैंने जैसे बताया, तुम पढ़ के ही बोल दोगे सर इतना आंसर है, बट टू राइट ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट, तभी मार्क्स मिलेंगे. ओके, नीट एंड क्लीन. हाँ, थोड़ा ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में रफ में लिख दिया. अंडरस्टूड? ओके, ओके. नाउ सेकेंड वन देखते हैं. तो उसमें क्या लिखा है, दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड. तो तुम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते. तो क्या आंसर आएगा? एनी गेस? 100 पे 5 रख दो, 10 पे 4 रख दो, और इस पे भी 3 आ जाएगा. 3 आ जाएगा, करेक्ट. यहाँ पे 5 वेज है, फिर जो यहाँ सपोज हमने 2 रख दिया तो फिर से 2 अपने पास है नहीं अवेलेबल, तो बाकी 4 है, तो 4 and 3, करेक्ट. सो टोटल वी विल हैव 5 4s are 20 and 23s are 63 डिजिट नंबर्स. डन. तो रिपीट कर सके तो 125 नंबर्स मिल रहे हैं, और रिपीट ना कर सके तो हमारे पास कितने नंबर्स मिल रहे हैं? 60. सिंपल. ओके, सो ऐसे ही है पूरी एक्सरसाइज. से सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स. फिर से 3 डिजिट है तो हम 3 डिजिट के 3 बॉक्स बना देते हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6. फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर्स बनाना है हमें. इवन. ओके, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सके तो हमें कितने नंबर बनाने हैं, कितने नंबर बन सकते हैं? इवन नंबर्स बनाने हैं इतने में से. ओके, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड ऐसा बोला है. तो चलो सबसे पहले देखो, हमें इसके पहले जैसा नहीं है ये. क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सिर्फ इवन नंबर बनाने हैं. ओके, सो सिर्फ इवन नंबर बनाने के लिए, इवन नंबर के लिए लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए? 2 4 4 6 ये नंबर्स होने चाहिए, राइट? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, या
6 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास लास्ट के लिए फिक्स है 2, 4 एंड 6। ओके, सो क्या कर सकते हैं कि सपोज मुझे ये लास्ट डिजिट फिल करना है। ओके, और से लास्ट डिजिट में मैं ये 2 फिल करने वाला हूं, कोई भी एक नंबर फिल करने वाला हूं। डन। तो मेरे पास पहला यहां 100 वाले प्लेस करने के लिए कितने नंबर्स हैं, चॉइसेस कितनी है? चॉइसेस तो 6 है। 6 है, यस। तो मैं 6 कोई भी नंबर चूज कर सकता हूं। अगेन मैंने लास्ट में 2 रखा है, लेकिन यहां पर तो बोला गया है कि नंबर कैन बी रिपीटेड। 6 6 3 है। तो अब यहां पर भी मेरे दूसरे नंबर्स कैन बी रिपीटेड, तो अगेन यहां पर भी है 6। और यहां पर कितनी चॉइस है मेरे पास? ओनली 3 है। या तो मैं 2 रख सकता हूं, या तो मैं 4 रख सकता हूं, या तो मैं 6 रख सकता हूं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। सो आंसर क्या आएगा? 36 इंटू 3। सो 36 इंटू 3 9 and 18 108। ये शॉर्टकट मेथड है। देखो 11 से लेकर के, नया समझाता हूं, 11 से लेकर के 99 तक के सारे टेबल्स, जो तुम टेबल्स याद करते हो ना, 1 to 10 याद करते हैं हम, 11 1 से 11, 11 2 से, तो 11 से लेकर के 99 तक का टेबल क्या करना है? सपोज मुझे फाइंड करना है 87 8 सा। ओके, तो क्या करूंगा? 87 इंटू 8 दैट इज 64। 87 इंटू 8 इंटू 7, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 7 8 7 जा 56। Then 64 plus 5 that is 69 and here 696। फास्ट, एकदम फास्ट, मतलब कि 47 9 जा, सो ना 36 एंड 7 9 जा 63, then 42 4 2 4 2 3, that's it। ओके, फटाफट। मतलब फिर तुम ऐसा, शायद हम ऐसा मान ले कि सर ऐसे तो मल्टीप्लाई करने से भी हो ही जाता है, ये उतना ही टाइम लगा शायद लेकिन अगर तुम्हें नोटबुक में ऐसे पेन पेपर में ना करना हो और डायरेक्ट करना हो तो ये मेथड बहुत ही इजी। तुरंत तुम कुछ भी बोलो, जैसे कि अगर 10 और 10 डिजिट लगी तो नहीं 11 to 99 और वो भी सिर्फ 1 to 10 ही, 3 डिजिट नहीं, ओनली 11 to 99। ओके, सो कैसे? जैसे कैसे 72 9 जा, 72 9 जा ऐसे हम बोल दे तो 72 9 जा 9 7 जा से 63 एंड 18 64 8, दैट्स इट। 72 15 जा 15 जा नहीं, टेबल्स में हम नहीं, वो नहीं इसलिए तो बोला कि 1 to लेके 10 तक। ओके, बट शॉर्ट मेथड। ओके, डायरेक्टली यू कैन राइट इन से सेकेंड्स, इवन सेकेंड्स। सपोज देखो 73 9 जा तो 63 27 65 एंड 7, ये दोनों का यहाँ जो नंबर हो ना उन सबका प्लस कर देना है और लास्ट नंबर का जैसा है वैसा लिख देना है, एकदम फास्ट। ओके, तो याद रखना हो तो इसे। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे 108। हाँ, तो 36 3 था तो 108, तो 108 वेज होंगे हमारे, जिससे कि हम ऐसे इवन नंबर्स बना सके। देखो इतने नहीं, वो तो 5 डिजिट थे। ओके, तो समझ में आ गया सेकंड न्यूमेरिकल। ओके, सो दिस वाज आवर सेकंड न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट देखते हैं हम से थर्ड। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या है? हाउ मेनी 4 letter code कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। 4 डिजिट का कोड लिखना है हमें, 1 2 3 4। ओके, हाउ मेनी 4 letter code कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? सिंपली टोटल कितने बोले हैं? फर्स्ट 10 लेटर्स बोले हैं, A B C D E F G। ओके, कहां तक? 10 हाँ, तो कितने यहाँ पे 10 वेज है। देन
नॉट रिपीटेड बोला है तो यहाँ पर 987, सो 90 98 जा 720 एंड 720 इंटू 7, तो वैसे ही अभी जैसे मैंने बताया 5040 ways are there. Simple. Okay. Fourth one. How many 5-digit telephone numbers? 5 digit का टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5. Okay, telephone number can be constructed using digits 0 to 9. 0 to 9 मतलब total 10 digits are there. If each number starts with 67, सारे ही नंबर स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 67 से, तो 67 में तो कोई चॉइस ही नहीं है. ओके, देन एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मतलब रिपीट हो रहे नहीं है. सिंपल है अगेन. ओके, क्या हो सकता है? अब यहाँ पर कितने वेज होंगे? हमारे पास 10 है ना, हाँ, तो वो 9 हो जाएगा. नहीं 9 थोड़ी, 8 हो रहा है ना, 2 चले गए ना, हाँ सॉरी, 2 चले गए, तो यहाँ पे 8 वेज, देन 7 एंड देन 6, सो 42 इंटू 8 336 इंटू 7 336 इंटू 7 नहीं, हम 42 ही कर देते हैं डायरेक्टली. 14112 टेलीफोन नंबर्स होंगे. सिंपल. ओके, देखो याद हो तो हमने ऑरेंज कलर से ऐसे लाइनिंग की थी, तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज करते करते वो ब्लू हो गया. हाँ, देन नेक्स्ट फिफ्थ वन. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. एक कॉइन 3 टाइम उसको उछाला जाता है और उसके आउटकम रिकॉर्ड किए जाते हैं. How many possible outcomes are there? कितने पॉसिबल आउटकम? ये तो सेट वाला न्यूमेरिकल है. ओके, जैसे कि ये एक कॉइन है, तो यहाँ तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ओके, और यहाँ हेड आ, मतलब 2 बार उछला है, मतलब जस्ट लाइक ऐसे 2 बार कि पहले जो आया 3 बार उछला है, लेकिन पहला हेड आएगा, तो एक साइड अगर हेड है तो दूसरे साइड क्या होगा? टेल होगा. और अगर ये पहली साइड अगर टेल आया तो नीचे वाली साइड क्या होगा? हेड होगा. तो एक कॉइन को उछालेंगे एक बार, तो ये आंसर है. 2 वेज आ सकते हैं, ऊपर वाला हेड या फिर ऊपर वाला टेल. दो मेथड पॉसिबल है अगर एक कॉइन को तुमने टॉस किया तो. और 2 कॉइन को टॉस किया तो कितने हो जाएंगे? 4 वेज हो जाएंगे. ओके, और 3 कॉइन को टॉस किया तो कितने हो जाएंगे? 6 वेज हो जाएंगे. डन. तो 3 कॉइन को अगर हम उछाले तो कितने पॉसिबल, क्या है वही पूछा है ना फिर से. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 बार उछाला. हाँ, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. तो पहली बार उछाला तो ये 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार तो 6 टाइम्स. एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो कितने आउटकम्स पॉसिबल है? तो पहली बार 2 आए, दूसरी बार भी 2 और तीसरी बार भी कितने आए? 2 ही आए. ओके, तो कितने होंगे? 2 हाँ, तो 6 होंगे. आंसर देख लेते हैं हम, क्योंकि इसमें जब 3 आए, यहाँ तो 2 है लेकिन 3 आए तो दूसरा फंडा लगता है वापस से. 7.1 देखा, उन्होंने दूसरा फंडा ही लगाया है. 8 इज द आंसर.
क्यों 8 इज द आंसर? क्योंकि क्या बोला है, कॉइन 3 टाइम उछाला जा रहा है। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो पहली बार उछालेंगे तो कितने चॉइसेस आएंगे? 2 चॉइसेस आएंगे, या तो हेड या तो टेल। यहाँ पर भी 2 चॉइसेस आएंगे, या तो हेड या तो टेल, और या तो हेड या तो टेल। तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ये तो हम समझ गए, लेकिन बताओ पॉसिबल कैसे है 8? चलो वो तो कैसे बताऊं? यहाँ तो हम लिख देंगे फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और काउंटिंग। नहीं, वही तो 8 है, कैसे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, गेस करो। सिर्फ 3 बार उछाला, या तो हेड आया तो टेल आया। पहली बार में हेड या टेल आया, करेक्ट। दूसरी बार में हेड या टेल आया, करेक्ट। तीसरी बार में हेड या टेल आया। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया ही था ना। लेकिन अब आंसर तुम्हें 8 लाना है। फिर आएंगे तो 6 ही ना। नहीं, 8 आएंगे। कैसे आएंगे? देखो, पहली बार तुमने उछाला तो हेड आया या टेल आया? तो सपोज हेड आया और फिर आया टेल। अब तुम उछाल रहे हो थर्ड वाला, तो थर्ड वेज मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब थर्ड टाइम। ओके, मतलब थर्ड टाइम नहीं, ये फर्स्ट टाइम का 1 2 है, और देन ये 1 2 दूसरी बार क्या हो सकता है, एक टेल और हेड हो सकता है। लेकिन जब दूसरी बार उछाला तुमने तो ये हेड हो सकता है और ये टेल हो सकता है, या फिर ये टेल और ये हेड हो सकता है। समझ में आया? हेड टेल, हेड टेल। अब एक केस ये भी तो हो सकता है, हेड टेल, टेल और हेड। देखो सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो गई ना, पहले हेड आया था फिर टेल आया, और यहाँ पे हेड था लेकिन वहां टेल हो गया, और यहाँ टेल था वहां पे हेड हो गया। फिर जैसे ये दूसरा लिखा है उसका भी चेंज हो सकता है ना, कि टेल हेड तो है ही, लेकिन यहाँ पर हेड हो गया और यहाँ पर टेल हो गया। समझ में आया? अभी तो हमने 2 ही बार उछाला है। सीक्वेंस, सीक्वेंस। ओके, इसीलिए ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब तीसरी बार उछाल दो, तो तीसरी बार उछालोगे तो क्या होगा, से हेड होगा और से टेल होगा। और से वही केस में क्या हो सकता है, टेल या तो फिर हेड। ओके, वही केस में जैसे कि हेड टेल हेड, सीक्वेंस सिर्फ चेंज हो जाएगी। समझ में आया? सीक्वेंस, अंडरस्टूड? श्योर? तो हमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से जो हमें लिखना है वो हम ऐसे बॉक्स लगा कर ही बताएंगे। अदरवाइज तुम वैसे हम देखेंगे तो भाई 2 2 और 2 जैसे हम पहले बता रहे थे, लेकिन मुझे तो अभी लगा, इसलिए मैंने देखा कि पीछे देख लेना चाहिए, क्योंकि वो यही फंडा लगाते हैं। कैसे? अगर 3 है, 3 कॉइन्स, हाँ 3 कॉइन्स है, तो हम कैसे लिखते हैं, हेड टेल और से हेड आया, देन हेड टेल और टेल आया। ओके, देन से हेड हेड एंड टेल, एंड हेड टेल एंड से टेल। कितने कितने पॉसिबल है? देखो 3 कॉइन्स है, ऐसा समझो कि तुम 3 कॉइन्स नहीं, एक्चुअली होता क्या है पता है, वहां पर भी जब हम सेट और वो चैप्टर देख रहे थे उसमें भी क्या करते थे हम, कितने वेज है 2n बोल देते थे। 3 बार उछाला तो 2 दैट इज 8। तो कैसे 8 हो गया? ये तो 3 कॉइन्स है, हाँ ये 3 कॉइन्स है, लेकिन 3 कॉइन्स जैसे प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते थे, याद हो तो, एक कॉइन को 3 बार उछालो या 3 कॉइन को 1 बार उछालो, दोनों सेम ही है, दोनों सिचुएशन सेम है। एक कॉइन को 3 टाइम्स तुम टॉस करो या फिर 3 कॉइन्स को 1 बार टॉस करो, दोनों सिचुएशंस कैन बी टेकन एज सेम। याद है 10th में आया था ऐसे? श्योर? हाँ, तो जैसे कि देखो ये 3 कॉइन्स हमने उछाल दिए। ओके, सो से हेड आ सकता है, 3 कॉइन उछाले तो 3 कॉइन उछाले तो क्या हो सकता है, हेड टेल और हेड, देन हेड टेल और टेल, देन हेड हेड और टेल, हेड टेल और टेल। ओके, और क्या हो सकता है, तो टेल। ओके, से हेड 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 हो सकता है, यस हेड हेड हेड, और वैसे ही टेल 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 भी हो सकता है। देन से टेल, तो आपने रिपीट कर दिया। कौन सा? हेड टेल। नहीं नहीं, ये हेड 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 है। नहीं, उसका कहाँ पर? हेड टेल टेल। ये हाँ, तो कहाँ है दूसरा? सबसे नीचे। हाँ, तो ये कट, ये रिपीट हो गया तो वो रिपीट वाला नहीं है। ओके, तो इसीलिए 8 ही बनेंगे, तुम कुछ भी बनाकर देख लो। देखो अब आगे हमने क्या ले लिया है, टेल ले लिया है, तो टेल हेड टेल टेल हेड हेड। ओके, अब टेल
हेड टेल और Tail, टेल, tail, head. हाँ तो टेल टेल और हेड। ओके सो कितने हुए? 3 4 से 7 और एक बनेगा, कौन सा बनाओ तो? बनाओ चलो, और एक कौन सा? बनेगा 8 बनेंगे। 8 हो तो गए। कहाँ हुए? ये यहाँ पे है। हाँ तो हो गए ना। अभी बनाते ही रहते हैं। ये 3 और एक 4 और एक 4 और 4 8 डन। ओके सो ऐसे 8 बनेंगे, समझ में आया? ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं the 6th one क्या बोल रहे हैं। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हमें गिवन है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। मतलब कि तुम्हें पास 5 फ्लैग्स है, 5 फ्लैग्स आते हैं। ओके नाउ ऐसे तुम्हें 5 फ्लैग से ओके यहां पर एक कलर आएगा और यहां पर एक कलर आएगा। ओके वैसे कितने कॉम्बिनेशंस, कितने सिग्नल्स बना सकते हैं? तो देखो अगेन फ्लैग तो बना दिया तो फिर रिपीट नहीं हो सकता। सपोज ऊपर फिल करना है हमें, तो कितने फ्लैग हैं हमारे पास? 5, तो ये हो गए 5। अब नीचे फिल करना है तो एक तो हो गया है, तो नीचे हमारे पास चॉइस कितने होंगे? सिर्फ 4। सो 5 4 सॉरी कितना है फिर से? गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड if each signal requires the use of 2 flags one below the other. Okay so that's it, one below the other ही है। तो कितने बना सकते हैं हम? यहाँ पर 5, वो जो कलर यूज कर दिया वो फिर से नहीं यूज कर सकते, तो 4। so 5 4 से 20 signals can be created. That's it. Understood? तो यही था हमारा 7.1 पूरा। अंडरस्टूड? हाँ 6 ही न्यूमेरिकल है, सिंपल था। ओके यही करना है, टाइम है, हम 7.2 भी थोड़ा देख लेते हैं। कहाँ पर? ओ नाश्ता हाउस तुलसी धाम संडे को ओ शाम हाँ शाम को, 5:30। हाँ हाँ करेक्ट। मैं तो सवार है। तुमने कहा वॉकिंग करते हुए स्कूल जा रहे थे तब? अच्छा तो मैं बाजू में चलता था। अच्छा मैं अभी आज दूसरा ही दिन है अभी। कल संडे, कल देखा था। हाँ कल करेक्ट, हाँ करेक्ट। मम्मी का फास्ट था तो में खाना और वो सब लेने गया था, नाश्ता। तुम्हारी बुक नहीं मिल रही थी? मेरी हाँ लेके तो आया था।